रिकॉर्डिंग ऑन होते वक्त हो सकता है क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए, तो फिर से आप रिज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है कि हम लोग छुट्टियों के बाद आज पहली क्लास कर रहे हैं, और छुट्टियों के पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पॉलिनोमियल यानी बहुपद। लास्ट क्लास का हमारा टॉपिक क्या था? तो लास्ट क्लास में हमने दो टॉपिक कवर किए थे। पहला था फैक्टर्स ऑफ अ टर्म, किसी भी पद का गुणनखंड क्या होता है। ठीक है। दूसरा था न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या होता है। हिंदी में अगर नाम को देखोगे तो मिलता जुलता है, गुणनखंड गुणांक, मतलब दोनों में नाम तो सेम दिखते हैं लेकिन है दोनों अलग अलग चीज। समझिएगा गुणनखंड क्या होता है, गुणांक क्या होता है। एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ, मतलब रिवाइज करवा देता हूँ, फिर क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे कि अगर मैं बोल दूं 5xy, तो यहाँ पर आपको बताना है कि 5xy जो है कौन कौन से क्वांटिटीज से मिलकर बना है, मतलब कौन कौन से क्वांटिटीज को गुना कर दे तो 5xy मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर 5 इंटू एक्स इंटू वाई, इन सभी को आप गुना कर दोगे, 5 को, x को और y को, तो आपको मिल जाएगा 5xy। ठीक है। दूसरा अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 15x² y, अगर ऐसे लिख दूं तो आप बोलोगे सर 15 को आप तोड़ो, 15 को आप लिखोगे 5 इंटू 3। ठीक है, 5 गुना 3। एक्स स्क्वायर को बोलोगे सर x 2 बार है यानी x इंटू एक्स, और y 1 बार है तो यहाँ पर लिख दिया y। ठीक है। तो 15x² y को अगर मेरे को बोला जाए प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए, गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए, तब मैं ऐसे लिख दूंगा। ठीक है। तो इन सभी को आप वापस से गुना करोगे तो हमारा 15x² y मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं, इसको देख के हम बोलेंगे 5, 3, x और y, ये सारे क्या है? फैक्टर्स। ठीक है। अगला जो कंसेप्ट हमारा न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट का था, संख्यात्मक गुणांक, या तो संख्यात्मक गुणांक बोलेंगे या गुणांक बोलेंगे, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट या फिर सिर्फ कॉफिशिएंट। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सिंपली अगर मैं ऐसे लिखूं 5x² प्लस, या इसके बाद मैं लिख रहा हूं माइनस का 9y। ठीक है, मैं लिख दिया यहाँ पर -9y प्लस c माइनस डी। अब मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि मुझे x² का गुणांक बताइए या x² का संख्यात्मक गुणांक बताइए, क्या आंसर बोलोगे आप? वेरी गुड। तो आफाक कह रहे हैं सर x² का जो गुणांक होगा वो 5 होगा, है ना, यहाँ पर लिख दिया 5। ठीक है, x² 5 से गुना हो रखा है। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मुझे बताइए y का गुणांक, तो आप देखो y कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर y दूसरा वाला टर्म है ना, y यहाँ है, और y के आगे कितना लिख रखा है? 9। तो आंसर आपको देखो यहाँ पर 9 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान देना, आप लोग चैट में बिल्कुल सही लिख रहे हो, -9। आप बोलोगे सर y जो है -9 से गुना हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे y का जो गुणांक होगा -9 होगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है? साइन भी इंपॉर्टेंट है। अगर नेगेटिव है चिन्ह तो नेगेटिव के साथ बोलेंगे, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूंगी दूसरा पद बताइए, तो दूसरा पद आप बोलोगे 9y या -9y। आप बोलोगे सेकंड पद 9y नहीं होगा सर, -9y होगा। अब -9y को हम लिख सकते हैं -9 इंटू वाई, है ना, और -9 इंटू वाई करने का मतलब y जो है -9 से गुना हुआ, है ना, ऐसे पढ़ाया था। अगर मैं बोलूं c का गुणांक बताइए, c का गुणांक, तो आप बोलोगे सर c जो है, c के आगे तो कोई संख्या नहीं लिखी गई है, तो अगर कोई संख्या नहीं लिखा गया तो c को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 गुना c। तो 1 से गुना हुआ, तो 1 से गुना हुआ तो आप कहोगे c का जो गुणांक है वो 1 है। तो सिंपली याद रखिएगा, किसी भी वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 हमेशा प्रेजेंट रहता है, तो आप बोलोगे सर c का गुणांक 1 होगा। अब मैं d का गुणांक पूछूं तो क्या बोलोगे? -1। वेरी गुड। आप बोलोगे सर डी के आगे कोई नंबर नहीं है तो एक तो जरूर प्रेजेंट रहा होगा, एक तो जरूर रहा होगा, और माइनस का डी है मतलब माइनस साइन भी लगा देंगे तो माइनस का 1 होगा। ठीक है, मतलब वो जो टर्म है माइनस का डी, इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू डी। ठीक है, तो हम कहेंगे सर डी का जो गुणांक है वो -1। क्लियर है? तो ये चारों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। गुणांक पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, बहुपद में। ठीक है, तो इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रिकॉल क्वेश्चन। आप सभी को पता है क्लास स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला काम रिकॉल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आंसर आपको पोल में देना है। ठीक है, ट्राई करो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बोला गया है 2m³ - 3mn इंटू n प्लस m में m³ का गुणांक आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, चैट आपका अभी बंद रहेगा थोड़ी देर के लिए, पोल में आपको जाकर आंसर करना। गुणांक आपको m³ का पूछा जा रहा है, तो एक्सप्रेशन मैं यहां पर लिख रहा हूं 2m³ - 3mn
और यहां पर लिख दे रहा हूं n+m। तो आपसे पूछा जा रहा है m³ किस नंबर से गुना हुआ है, किस संख्या से गुना हुआ है। चलिए वेरी गुड, अभी तक बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है, सिर्फ 4 आंसर नहीं आया है 4 बच्चों का। और अच्छी बात है कि 100% आंसर सही है, वेरी गुड, वेल डन। 3 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं हुआ, तो अभी 10 सेकंड में मैं इसको एंड करूंगा। काफी अच्छा परफॉर्मेंस, काफी अच्छा, वेरी गुड। 5 4 3 2 1। चलो अब मैं इस पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं बता दूं, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, इसमें एक भी आंसर गलत नहीं हुआ, हर एक बच्चे का आंसर सही है। और सभी का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो ये क्लियर है, आपको सारी चीजें याद है पिछले क्लास की, एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम कहेंगे सर m³ का गुणांक पूछा जा रहा है, m³ इस वाले टर्म में है, 2m³ वाले में। 2m³ को हम सोच सकते हैं कि सर ये क्या लिखा गया, 2 × m⁻³ m³ कितने से गुना हुआ, तो 2 से गुना हुआ, तो हम कहेंगे सर m³ का जो गुणांक होगा वो 2 होगा। ठीक है, सीधे दिख जाता है कि m³ सर 2 से गुना हुआ है, तो हम कहेंगे सर 2 आंसर होगा। क्लियर है ना। चलिए, तो ये तो क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था, सभी का आंसर सही आया था, आंसर आने भी चाहिए था सही। चल, अगला जो हमारा टॉपिक है आज का, इसको मैं पढ़ाने के पहले बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे आप जाकर फैक्टर थ्योरम पढ़ोगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ोगे, हिंदी में कहते हैं गुणनखंड प्रमेय, शेषफल प्रमेय, वहां पर इसको यूज करेंगे। या फिर मैथमेटिक्स से कोई भी ब्रांच पढ़ रहे हैं आप, मेंसुरेशन पढ़ो, ज्यामिति पढ़ो, अलजेब्रा पढ़ो, है ना, कुछ भी पढ़ रहे हो, वहां पर आपको अगर वैल्यू किसी भी एक्सप्रेशन का मान निकालना है, चर है उसमें, तो आप यही वाले कंसेप्ट का यूज करते हो। ठीक है, ध्यान से समझिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे इस वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू बताइए, 2+5 का वैल्यू बताइए, तो आप में से हर एक बच्चा बोलेगा सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया, 2+5 7 हो जाएगा, इसमें क्या कठिन था, 7। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो मुझे बताइए x+3 का वैल्यू बताओ, तो आप में से कोई बच्चा ये बोलोगे सर यहाँ पर x का मान तो हमें पता ही नहीं है, x+3 का वैल्यू बता सकते हैं क्या। तो आप बोलोगे सर x जो है यह क्या है, x हमारे पास एक चर है, इसको आप क्या कहते हो, चर। इसका मान फिक्स है क्या, आप बोलोगे नहीं, इसका मान तो फिक्स ही नहीं है सर, इसका मान फिक्स्ड नहीं है, तो इसका मान तो बदलते रहेगा। तो अगर x का मान बदलते रहेगा तो x+3 का भी मान बदलेगा। तो आपको क्या बोला जाता है क्वेश्चन में कि x का कुछ अगर मैं मान दे दूं तब इसका मान बता पाओगे क्या। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ चीजों को मिटा रहा हूँ, ये सारी चीजें मिटा रहा हूँ। अगर मैं लिखूं कि अगर मेरे पास दिया गया था कि x का मान 5 है, तो x+3 का वैल्यू बताइए, x का मान 5 रखने पर x+3 का मान बताए। ठीक है, अब क्या करोगे, x का मान 5 रख देंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सीधे सीधे बस x का मान रख देंगे, तो आप बोलोगे सर 5+3 इसका वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। तो हम कह सकते हैं ना सर ये जो 8 आया किसका वैल्यू आया, x+3 का मान हमारा कितना आया, 8 आया। कब, जब हमने x का मान 5 रखा। ठीक है, क्या x+3 का मान हमेशा 8 आएगा, मुझे बताइए, x+3 का मान हमेशा 8 आएगा क्या, नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x का मान मैं दे रहा हूँ 20। ठीक है, अब x+3 का मान कितना हो जाएगा, x+3 का मान कितना हो जाएगा, 23, है ना। आप बोलोगे सर x की जगह पर 20 रख दो, तो यहाँ पर रख दोगे 20, तो 20+3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है इसमें कहीं ना कहीं वेरिएबल यानी चर रहेगा। अब चर का मान फिक्स नहीं होता, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मान भी फिक्स नहीं होगा। तो बीजीय व्यंजक का मान किस पे डिपेंड करेगा, उसमें जो भी चर प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा। चर का मान आप बदलते जाओगे तो हमारा बीजीय व्यंजक का मान भी बदलते जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखा, जब हमने 5 रखा तो हमारा वैल्यू 8 आया, जब हमने 20 रखा तो हमारा वैल्यू 23 आया। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि बीजीय व्यंजक का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, किसी भी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए क्या लिखा गया है, दिए गए चरों का मान हम बीजीय व्यंजक में रख देते हैं और कुछ नहीं करना, बस वेरिएबल का मान रख देना है। अच्छा, यहाँ पर चरों क्यों लिखा गया है,
क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में सिर्फ एक चर आए। अभी तक मैंने सिर्फ एक चर वाला किया, पहले कुछ क्वेश्चन एक चर वाला करेंगे। हो सकता है कि हमारा जो बीजीय व्यंजक हो उसमें एक्स के साथ वाई भी आ जाए, दो चर आ जाए, तो दो चर आ जाएगा तो दोनों का मान दिया रहेगा। हो सकता है तीन चर आ जाए, है ना। तो बीजीय व्यंजक में एक से अधिक चर भी आ सकता है, तो जितने भी चर आएंगे सभी का मान रख देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ, पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि मुझे बताइए अगर x का मान हमारे पास 5 है तो 2x² माइनस 5 का वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। ट्राई करो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करना है, x का मान 5 रख देना है। तो x का मान 5 रख दीजिए। 2x² करने का मतलब क्या, 2 × x²। 2 × x² करने का मतलब 2 × 5 का वर्ग माइनस 5। ठीक है, आप इसको सोल्व करो। 2 × 5² करने का मतलब 25, 5 × 5 25 माइनस 5। 25 × 2 करेंगे 25 × 2 करेंगे तो 50 आएगा, और माइनस का 5 करेंगे तो 50 - 5 करने पर हमें आंसर दे रहा है 45। और जैसा आप सभी का चैट में आ रहा था। ठीक है, तो 2x² माइनस 5 का वैल्यू कितना है, 45, अगर x का मान हमारा 5। तो मैंने क्या किया, बस x का मान ही तो यहाँ पर रख दिया, x का मान रख दिया, बाकी सॉल्व कर दिया। ठीक है, अच्छा मुझे बताओगे कि यहाँ पर मैंने पहले गुना क्यों किया, सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं किया। इस वाले स्टेप में पहले मैंने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैंने सब्ट्रैक्शन किया। एनी रीजन। तो आप बोलोगे सर एक रूल पढ़ा था हमने, बॉडमास रूल, याद आया। तो बॉडमास रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी कैलकुलेशन में, हाँ बॉडमास, किसी कैलकुलेशन में एक से अधिक संक्रिया है, गुना, जोड़, घटाव और डिवीजन, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले डिवीजन करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो बॉडमास का नियम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन ऐसे लिख के दिया जाएगा, व्यंजक 3y - 7 का मान y बराबर 3 पर ज्ञात करें। इंग्लिश में क्या लिखा रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3y - 7 एट y = 3। तो मुझे बताइए 3y - 7 का वैल्यू कितना होगा। 3y - 7, वेरी इजी क्वेश्चन, 2 आंसर आ है। तो आप बोलोगे सर 3y लिखने का मतलब क्या हुआ, 3y लिखने का मतलब 3 × y। इसका मतलब y के जगह पर आप 3 रख दोगे, y का मान 3 दे रखा है, तो 3 × 3 माइनस का 7। अब पहले गुना कर देंगे, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 - 7, और 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो इजी। अगर मैं आपसे पूछूं कि y का मान अगर मैं -3 रख दूं, अब 3y - 7 का वैल्यू कितना होगा। 3y - 7 सेम एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, बस y का मान बदल दिया, इसका वैल्यू कितना होगा, आंसर बताओगे। -2 नहीं, सॉल्व करो, गेस मत करो, सॉल्व करो आप लोग। y का मान -3 रखिए, हड़बड़ी नहीं करनी है। नहीं, 2 भी नहीं आएगा, -2 भी नहीं आएगा। y का मान -3 रख के एक बार सॉल्व तो करिए, सॉल्व करके देखिए। हाँ अब आंसर आ रहा है -16। ठीक है, -16, +16 नहीं। चलो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो हड़बड़ी करोगे तो गलती होगा, हड़बड़ी नहीं करना। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 3 गुना y के जगह पर क्या लिखना है, -3। ठीक है, y का मान -3 दे रखा है, तो y को 3 को -3 से गुना किया, यहाँ पर माइनस है, -7। ठीक है, 3 को -3 से गुना करना है, 3 को -3 से गुना करेंगे, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव से गुना होकर के नेगेटिव देगा ना, -9, और ये बन गया -7। अब इसको क्या करेंगे, आप बोलोगे सर दोनों ही नेगेटिव नंबर है, दोनों के आगे माइनस का साइन है, एक एक चीज समझिएगा। दोनों के सेम साइन होते हैं, या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, यानी जोड़ कर देंगे। ठीक है, इसको तो जोड़ देंगे दोनों नंबर। तो 9 और 7 को जोड़ दिया, 16 आ गया। अब सवाल उठता है कि साइन कैसा लगा है, चिन्ह कैसा लगेगा। तो जोड़ या घटाव में चिन्ह हमेशा बड़े वाले नंबर का लगता है। तो बड़ा वाला नंबर 9 है, या कह सकते हो सर दोनों ही नेगेटिव है, तो बड़ा वाला नंबर भी तो नेगेटिव रहेगा, है ना, दोनों नेगेटिव तो बड़ा वाला भी नेगेटिव। तो यहाँ पर हम बोलेंगे -16 है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आया, ये समझ में आया कि -16 क्यों हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, इस पेज के स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लिख रहे हो साथ के साथ तो अच्छी बात है। चलिए एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ,
यहां पर लिखा गया है कि 12/x माइनस मैं लिख रहा हूँ 3x² या मैं 4x² लिख रहा हूँ 4x²। इसका मान मुझे बताइए, अगर जब x का मान आपको दे रखा है 3, x का मान अगर 3 है तो इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू बताइए। ट्राई करोगे आप लोग? कर सकते हो आप लोग आराम से। तो सिंपली जहां पर भी x है ना, x की जगह पर 3 रख दो। तो यहां पर आप क्या बोलोगे? सर ये मिलेगा 12/3। ठीक है, माइनस का 32 है, फाक का आंसर आया है -32। एक आंसर आया है। सिराजुद्दीन के नाम से जो बच्चे हो, आपका भी आंसर -32 है। निशांत, निशांत आपका आंसर -32 है। हाँ, कई बार मैं आपकी आईडी नेम लेता हूँ, कुछ बच्चों के नाम अगर याद नहीं रहते ना तो आपकी आईडी नेम से बुलाते हैं। ठीक है, -32। शाहीन, आपका भी आंसर -30। चलो सभी का आंसर -32। तो यहाँ पर क्या करें, 12/x। तो इस x के जगह पर मैंने 3 रख दिया, इस माइनस के जगह पर मैंने माइनस लगा दिया। 4 इंटू, यहाँ पर x की जगह पर मैं 3 रख दे रहा हूँ, 3 का वर्ग। ठीक है, तो 12/3 कितना होगा? तो 12/3 आपको पता है 3 से कटेगा 12, कितने बार में? 4 बार में। तो यहाँ पर लिख दिया 4 माइनस 4 गुना 3 का वर्ग कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 3 का जो वर्ग होगा वो 9 होगा, है ना, 9। तो यहाँ पर लिख दिया 3 गुना, सॉरी 3 इंटू स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 4 हुआ। 4 गुना 9 कितना हुआ? 4 गुना 9 36। पहले गुना करेंगे, बॉडमास का नियम। ऐसा बिल्कुल मत करना कि सर पहले घटाओ है तो पहले घटाओ कर देंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, पहले गुना करेंगे फिर घटाव करेंगे। बॉडमास का नियम याद कर लो। बॉडमास का नियम में आपको क्या दिखता है? पहले मल्टीप्लीकेशन फिर सब्ट्रैक्शन, है ना। तो आप पहले गुना करोगे। ठीक है, अब 4 में से 36 घटाना है, तो दो चीज समझ सकते हो, छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाना है। तो अगर मैं 36 में से 4 घटाऊं तो आपको तो 32 मिलेगा, लेकिन छोटा में से बड़ा घटाना है तो माइनस का 32 मिलेगा। या फिर कह सकते हो सर, जो भी हमारा बड़ा वाला नंबर रहता है उसका साइन लगा देते हैं, उसके आगे जो भी साइन, माइनस का 32 हमारा आंसर होगा। समझ में आया? क्लियर है? देखो, एक कॉमन सी जो मिस्टेक होती है, ये मिस्टेक मत करना। ऐसे आप लोग का आंसर सही आ रहा था, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो, अगर कभी ऐसा लिखा रहे, इस वाले टर्म को देखना, 4 इंटू 3 स्क्वायर, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 4 इंटू 9, ये तो बिल्कुल सही होगा। 9 इंटू 4 36 होगा। ऐसा नहीं लिख सकते 4 गुना 3 का अगर वर्ग है तो ऐसा लिख सकते हैं क्या 4 गुना 3 का स्क्वायर या 12 का स्क्वायर। तो ऐसा मत करना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये गलत हो। तो 4 गुना 3 का स्क्वायर में पहले गुना करके स्क्वायर नहीं लगाओगे आप। ठीक है, ऐसा मत करना कि पहले गुना कर देंगे सर 12, 12 का वर्ग, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताइए, अगर मैं छोटा सा एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, बस इतना कैलकुलेशन के लिए पूछ रहा हूँ, मैं बस आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ, अगर मैं लिख रहा हूँ 5 इंटू 2 का पावर 3, इसका वैल्यू कितना होगा? ऑप्शन ए है आपके सामने 1000, ऑप्शन बी है आपके सामने 40। 1000 या 40? बी। सिंपल, आप बोलोगे सर दो पावर 3 है, सिर्फ 2 पर है, तो 5 गुना 8 हो जाएगा, और 5 गुना 8 करने का मतलब ये 40 हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन में आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1000 नहीं। ऐसा मत करना कि 5 को 2 से गुना कर दोगे 10 का क्यूब, तो 1000 नहीं। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो ये समझ में आया? ये समझ में आ गया, एक छोटा नंबर से बड़ा नंबर में घटाया तो माइनस क्यों आया। ठीक है, आगे बढ़े। तो अभी आपके लिए एक पोल है, क्वेश्चन का आंसर करना है पोल में। ठीक है, चलिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास y का मान 3 दे रखा हो तो 2y+7 का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, चैट आपका थोड़ी देर बंद रहेगा, आंसर आपको पोल में देना होता है। इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा। कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें आप बिल्कुल अपना समय बचा सकते हो। एग्जाम में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल समय बचा सकते हो। y का मान 3 रख देना है यहाँ पर। ठीक,
तो अभी तक जितने आंसर आए हैं, अगेन वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ये आंसर अभी तक जितने भी आए हैं सभी के आंसर बिल्कुल सही। लेकिन अभी मुझे दिख रहे हो 6 बच्चे का आंसर अभी नहीं आया है। पिछले क्वेश्चन में सभी ने आंसर किया था, पिछले क्वेश्चन में हर एक बच्चे ने आंसर किया था, एक शायद नहीं आया था। बाकी अभी तो 4 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया है, 4 बच्चे और, 3 और। 10 सेकंड रुक रहे हैं, लास्ट 10 सेकंड। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पहला चीज तो ये कि ऑलमोस्ट सभी का आंसर आया, लेकिन यहाँ पर 2 आंसर गलत दिख रहे हैं। ठीक है, 2 बच्चों का आंसर गलत था। चलो देखते हैं क्या गलतियां होंगी। यहाँ पर आप बोलोगे सर 2y+7 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजगणितीय व्यंजक है। इसका अगर मान पूछा जाए तो इसमें जो भी चर है, चर क्या है y, तो y का मान पुट कर दीजिए, तो y का मान 3 यहाँ पर रख देंगे। अब मुझे पता है कि 2y लिखने का मतलब क्या है, 2 गुना y, है ना। तो आप बोलोगे सर इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको लिखेंगे 2 इंटू वाई, वाई का मान 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 7। ठीक है, ऐसा लिख देंगे। पहले गुना कर दोगे 2 को 3 से, 2 गुना 3 क्या 6 आया, और प्लस का 7, तो 6 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। तो ये सिंपल सा था। तो 6 और 7 को ऐड करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 13। क्लियर, ये समझ में आ गया। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि 8-3x² का वैल्यू बताइए जब x का मान 2 दे रखा हो। तो अभी आपको सॉल्व करना है, थोड़ी देर में आपको पोल दिखेगा। आपको बताना है 8-3x² का वैल्यू कितना होगा अगर हमारे पास ये दे रखा है कि x का मान 2 है। चलो अभी मैं पोल को लॉन्च कर दे रहा हूं। चलो अभी आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन 27, 8-3x² का वैल्यू बताएं जब x का मान 2 है। थोड़ा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर देखो एक ऑप्शन 4 है, एक ऑप्शन -4 है, एक 20 है, एक 2 है। हड़बड़ी नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन है कैसा, बिल्कुल आसान। सिर्फ एक वेरिएबल है, उसका मान रख दीजिए। वर्ग करने का मतलब आपको पता है, गुना करने का मतलब पता है, 3x² का मतलब पता है, 3 गुना x² है वो। ठीक है, तो अभी तक टोटल 10 आंसर आए हैं और 10 में 9 आंसर सही है, एक आंसर गलत है। तो अभी मैं 15 सेकंड और देता हूँ, लास्ट 15 सेकंड, अब जाकर आंसर करें। अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, बैठे नहीं रहना है। कुछ बच्चे हो जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर किए थे, अभी अभी तक नहीं आंसर किए, तो आंसर करें। अभी भी 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट 5, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अब इसको समझते हैं। देखो अगर कोई भी डाउट हो ना, क्योंकि 2-3 आंसर मुझे हर क्वेश्चन में गलत दिख रहे हैं, तो गलत होने का मतलब कोई तो आपका डाउट है। तो माइक ऑन करके पूछ लो, अगर मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ तो आप माइक ऑन करके पूछो, सर यहाँ पर डाउट हो रहा है। ठीक है, तो गलती नहीं कर। ठीक है, मतलब समझना है आपको, बेसिकली मतलब ये है कि आपको समझना है। जैसे भी समझो, आप माइक ऑन करके पूछो, चैट में लिखकर पूछो, आपको पूछना है। यहाँ पर आप क्या करोगे, सर x का मान 2 दे रखा है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, चर क्या है, x का मान 2 दे रखा है, यहाँ पर पुट कर दो आप x के जगह पर। तो आप बोलोगे सर 8 के जगह तो 8 लिख दिया, माइनस के जगह पर माइनस लिख दिया, 3 के जगह पर 3 लिख दिया। अब यहाँ पर x का वर्ग है और 3 गुना x² है, 3x² करने का मतलब 3 गुना
एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर करने का मतलब 2 का साढ़े वर्ग। नौ। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर 8 माइनस 3 इंटू 2 का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। आपको पता है 2 का वर्ग कितना होगा, 2 गुना 2, है ना, ये आ जाएगा 4। अब मैं लिख रहा हूँ 8 माइनस 3 को 4 से गुना करेंगे, 3 गुना 4 12 आएगा। और 8 में से अगर मैं 12 को घटाऊं, अगर मैं 12 में से 8 घटाता तो 4 आता, लेकिन 8 में से 12 घटा तो आप बोलोगे सर माइनस का 4 आएगा, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा घटाना है तो नेगेटिव आएगा। या फिर कह सकते हो बड़ा वाला का साइन लगा दिया, माइनस का 4 आया, है ना, तो बड़ा वाला नंबर का साइन लगाया इसलिए माइनस का 4 आया। ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। समझ में आया, जो मैक्सिमम लोगों को। अच्छा शाहीन, आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिएगा। ठीक, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, आगे आगे बढ़े, चलो। अब आगे जो अगला कंसेप्ट है, या कहो अगला जो टाइप है हमारे क्वेश्चन का, कंसेप्ट तो सेम है, क्वेश्चन कुछ आपको बड़ा दिख रहा होगा। इसका मान पूछा जा रहा है जब y का मान -1 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग देखते हैं, समझिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, आगे के कैलकुलेशन में काफी काम आएगा ये सारा चीज। चलो, मुझे इतना तो पता है कि आप में से अगर मैं सभी से पूछूं कि मुझे बताइए 5 का वर्ग, तो आप लोग सभी लोग सही आंसर दोगे। 5 का वर्ग कितना होगा, चैट में 25। तो आप बोले सर 5 का वर्ग कहने का मतलब, चलो मैं थोड़ा और डिटेल लिख दे रहा हूँ कि 5 का वर्ग कहने का मतलब क्या होता है सर, 5 को 2 बार गुना करना। 5 को 2 बार क्या करना, गुना करना, यानी कि मिल जाएगा हमारे पास 25। ठीक है, इसमें तो कोई कठिन नहीं था। लेकिन अगर मैं बोलूं -5 का स्क्वायर करें, -5 का वर्ग करें, अब क्या होगा आंसर, -5 का स्क्वायर कितना होगा, चैट में -25, -25। हिमांशी का आंसर -25। अच्छा, एक आंसर दिख रहा है 25 अकदास का, और एक बच्चे और का। देखो यहाँ आप करके देख लो ना, -5 का स्क्वायर करने का मतलब क्या, -5 को 2 बार गुना करना। अच्छा, आफाक भी कह रहे कि सर 25 आए, -5 इंटू -5। अब दो नेगेटिव नंबर को गुना कर रहे हैं अगर, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपको पता है ना, दो नेगेटिव नंबर अगर गुना होते हैं तो ये माइनस का माइनस कैंसिल हो जाता है। ये बताया था ना, एक नेगेटिव नंबर दूसरे नेगेटिव से जब गुना होगा तो आपको पॉजिटिव मिलता है, ये बताया था। तो आप बोलोगे सर माइनस का माइनस कैंसिल हो गया और आंसर अभी भी 25 ही देगा। तो हमें ये दिख रहा है क्या, कि जब एक पॉजिटिव नंबर का जब हमने स्क्वायर किया तो 25 आया, और एक नेगेटिव का जब स्क्वायर किया तो भी 25 आया। समझ में आया, तो यहाँ पर दोनों ही का जब स्क्वायर किया तो हमारे पास 25 ही आया। तो यहाँ से हमने ये नोटिस किया कि अगर मेरे पास 7 का वर्ग आपसे पूछे तो आप बोलोगे सर 7 का वर्ग कहने का मतलब 49, और अगर मैं आपसे अब पूछूं -7 का स्क्वायर, तो ये आंसर बताओगे आप लोग। अब आंसर गलत नहीं होना चाहिए, अब तो बता दिया ना। अब बोलोगे सर -7 का भी स्क्वायर करें तो माइनस का 49 नहीं बोलेंगे, 49 ही बोलेंगे, अब सही होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि -8 का स्क्वायर बताइए, -8 का वर्ग बताइए, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर -8 का वर्ग 64 होगा। ठीक है, माइनस का 64 अब किसी का आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं -10 का स्क्वायर बताइए, -10 का वर्ग बताइए, तो आप बोलोगे सर -10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100 होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। तो ये हमने वर्ग का कंसेप्ट देखा, ये हमने देखा वर्ग का कंसेप्ट। ठीक है, तो यहां पर हमने नोटिस क्या किया, एक बार मैं समराइज करके लिख रहा हूं इसको, यहाँ पर चीजें को मिटा रहा हूं, समझिएगा। तो हमने यही नोटिस किया कि जब हमने सर एक पॉजिटिव नंबर का जब वर्ग किया, एक धनात्मक संख्या का जब वर्ग किया, तब हमारा जो आंसर आ रहा था वो पॉजिटिव आ रहा था, धनात्मक आ रहा था। और हमने अगर एक नेगेटिव नंबर का अगर वर्ग किया तो भी हमारा आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है ना, मतलब वर्ग किसी का भी कर लो आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। समझ में आया, वर्ग पॉजिटिव का करो तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव का करो तो भी पॉजिटिव। सिर्फ जीरो का वर्ग करोगे तो ना ही पॉजिटिव आएगा ना ही नेगेटिव आएगा, जीरो का वर्ग जीरो होता है, तो जीरो का वर्ग करोगे जीरो आएगा, तो वो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। चलिए ठीक है, तो ये तो हो गया वर्ग का कंसेप्ट, इसमें कोई गलती नहीं करोगे आप लोग। अब अगर मैं घन की बात करूं, घन मतलब क्यूब। ठीक है, वर्ग मतलब स्क्वायर।
ठीक है, चलिए मैं पूछ रहा हूँ 5 का क्यूब, तो आप आंसर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। 5 का क्यूब बताइए, 5 को 3 बार गुना करना, 5 × 5 × 5 करके बताओ। 5 × 5 25, 25 × 5 125। ये तो ठीक है, याद होना चाहिए आप सभी को। कहां तक याद है? 1 से 10 तक मैंने बोला है, 1 से 10 तक क्यूब याद रखिएगा, यूज पड़ेगा आपको कैलकुलेशन। -5 का अगर मैं क्यूब बोलूं, -5 का अगर मैं घन बोलूं, तो आप बोलोगे सर -5 का क्यूब करने का मतलब क्या हुआ? -5 इंटू में -5 इंटू में -5, 3 बार -5 को गुना करना। अब 3 बार गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, देखते हैं। तो ये माइनस का साइन, चलो पहले गुना कर ले नंबर, 5 × 5 25, 25 × 5 125, तो ये तो लिख दिया 125। अब चिन्ह को देखते हैं कि साइन कैसा आएगा, चिन्ह कैसा आएगा। ठीक है, तो चिन्ह हमारा देखो माइनस माइनस, ये दो माइनस क्या हुए, कैंसिल हो गए। दो माइनस माइनस क्या हो गए, ये पॉजिटिव हो गया। एक माइनस बच गया ना, ये नेगेटिव रह गया ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ से ये जो माइनस आया, ये वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है, माइनस का 125। तो ये क्लियर हो रहा है। तो हमने एक चीज नोटिस किया यहाँ पर, मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आप सिंपली ये देख सकते हो, याद रख सकते हो कि सर जब मैंने 5 का क्यूब किया तो हमारा आंसर आया था 125, और जब मैंने -5 का क्यूब किया तो नंबर तो देखो 125 ही है, लेकिन इस बार साइन बदल गया, माइनस का 125 आ रहा है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव नंबर का जब क्यूब करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन एक नेगेटिव नंबर का क्यूब करोगे तो नेगेटिव मिलेगा। समझ में आया? तो क्यूब में थोड़ा अलग हो जाएगा। क्यूब का जो रूल है, आप बोलोगे सर एक पॉजिटिव का तो कुछ भी पावर करोगे पॉजिटिव ही आएगा ना, तो वो पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन आप अगर एक ऋणात्मक संख्या का नेगेटिव नंबर का क्यूब करोगे तो आपका आंसर नेगेटिव देगा वो। तो इतना सारा चीज नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, इतना समझ में आया? वाई और एन सारा चीज समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, चलिए अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए आप लोग। अगर मैं बोलूं 4 का क्यूब पूछ रहा हूं आपसे, 4 का घन कितना होगा? पावर 3 लिखा हूं, 4 का पावर 3, याद होना चाहिए 10 तक। 10 तक का तो क्यूब याद रखो, 4 × 4 16, 16 × 4 64, है ना? तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 64। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि -4 का क्यूब बताइए, -4 का क्यूब बताइए, आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे नंबर तो 64 ही आएगा सर, लेकिन साइन अलग आएगा, तो माइनस का 64 आएगा, -64। ठीक है, मैं बोल रहा हूं 7 का क्यूब बताइए, तो आप बोलोगे सर ये तो 343 होता है। और अगर मैं बोलूं -7 का क्यूब बताइए, -7 का क्यूब, आप बोलोगे सर -343 आ जाएगा। और अगर मैं बोलूं कि -7 का वर्ग बताइए, ये बताओगे आप लोग? -7 का वर्ग बताइए ध्यान से, तो आंसर 49 आ रहा है। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर आंसर 49 आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं आएगा। तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, ठीक, वर्ग हमेशा पॉजिटिव होगा। उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे बताओ एक का वर्ग, एक का वर्ग, तो आप बोलोगे सर एक को कुछ भी पावर लगा दो। सिंपली याद रखिएगा, एक का मैं कुछ भी पावर लगा दूं वो हमारा हमेशा एक ही आता है। तो एक का पावर एक करो, दो करो, कितने बार भी गुना करो एक आएगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ एक का क्यूब करो, तो एक का क्यूब भी करोगे तो एक ही आएगा। अब मैं कह रहा हूँ -1 का वर्ग करो, तो -1 का वर्ग करने का मतलब एक ही आएगा। अगर कोई आपसे पूछे क्या ऐसा क्यों आता है, तो आप बोलना सर -1 को 2 बार गुना करना ना, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए और एक गुना एक एक हो। ठीक है, और अगर -1 का क्यूब करूं, -1 का घन करूं, तो क्या आएगा? मतलब -1 को 3 बार गुना करना, -1 गुना -1 गुना -1, तो ये दोनों माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे और एक माइनस बच जाएगा। तो आप बोलोगे सर -1 आएगा आंसर, है ना? तो आप बोलोगे सर माइनस का बना। तो इतनी सारी चीज समझ में आ रही है आप सभी को? इतना क्लियर? बताइए।
अब अगर इतना क्लियर है तो मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, अब आप कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे पोल में पूछूंगा। बोला जा रहा है वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2 का वैल्यू बताइए जब y का मान माइनस का 1। तो y का मान यहाँ पर चर क्या है, अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है तो आप बोलोगे सर चर जो है वो हमारा y है। अब y का मान कितना दे रखा है, y का मान हमारा माइनस का 1 दे रखा है, ठीक है। तो y का मान माइनस 1 पुट कर दीजिए। तो y का क्यूब कहने का मतलब माइनस 1 का क्यूब है ना, माइनस 1 का पावर 3 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिया। 3y स्क्वायर मतलब 3 के जगह पर तो 3 लिख दिया, कांस्टेंट है। अब आपको पता है ना 3y स्क्वायर लिखने का मतलब 3 गुना y स्क्वायर, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ 3 गुना माइनस 1 का पावर 2 लगा दिया, वर्क कर दिया, ठीक है। फिर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाया। 4y, अब 4y जैसे ही देखते हो आपको पता है सर ये क्या है 4 इंटू वाई है, ठीक है। तो 4 को 4 लिखा और y के जगह पर आपको पता है y का मान तो -1 है तो यहाँ पर डाल दिया -1, और लास्ट में माइनस का 2 है तो यहाँ पर लिख दिया माइनस का 2। यहां तक क्लियर है, बताइए। तो इस स्टेप में मैंने कुछ नहीं किया है, बस y का मान रख दिया है, सिंपली y का मान रखा और कुछ नहीं किया, ठीक है। चलिए अब मैं जो पूछ रहा हूं उसका आंसर बताओ। मैं पूछ रहा हूं -1 का क्यूब अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 का अगर मैं पावर 3 लगाऊं तो इसका आंसर कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, क्योंकि आपको पता है सर 1 का अगर मैं पावर 3 करूं तो 1 मिलेगा। तो -1 का पावर 3 करेंगे तो -1 मिलेगा, तो यहाँ पर लिख रहा हूं माइनस का 1, ठीक। प्लस था प्लस लगा दिया, 3 के जगह पर 3 लिख दिया, और मुझे बताइए 3 के बाद गुना में क्या लिखोगे, -1 का पावर 2, ये पढ़ा है ना अभी आपको, -1 का पावर 2, -1 नहीं 1, ठीक है। आप बोलोगे सर -1 का पावर 2 करेंगे तो 1 आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना, वर्ग है, ध्यान देना यहाँ पर वर्ग है। तो आप बोलोगे सर 3 गुना 1, ठीक है। इसके आगे क्या दिख रहा है प्लस, 4 को -1 से गुना करना है, 4 इंटू -1, ये पता है या नहीं पता। 4 को -1 से गुना करना सिखाया हूं मैं, बिल्कुल सिखाया हूं। एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से गुना होगा तो प्लस का साइन माइनस के साइन से गुना होकर के माइनस देगा, 4 गुना 1 4 देगा, तो -4 देगा, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माइनस का 4, 4 को -1 से गुना किया -4 आया, और लास्ट में -2 प्रेजेंट था तो -2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर -1 को तो मैं -1 ही लिख रहा हूँ, ये -1 को मैं -1 लिख रहा हूँ। मुझे इस वाले को बताओ 3 गुना 1 कितना होगा, 3 गुना 1, 3 को 1 से गुना करना, किसी भी नंबर को 1 से गुना करना तो वही होगा ना 3 होगा, 3 गुना 1 3। अब यहाँ पर आप सभी को एक चीज दिख रहा होगा, प्लस का साइन और माइनस का साइन एक साथ दिख रहा है, दो साइन। अब प्लस का साइन माइनस का साइन टकराने वाला कंसेप्ट याद आया, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। दो साइन जब टकराएंगे, टकराने का सेंस क्या होता है, गुना हो। तो अगर मैं कह रहा हूँ प्लस का साइन और माइनस का साइन अगर एक साथ आ गया, बीच में गुना का साइन है, तो आप बोलोगे सर माइनस बचेगा, प्लस माइनस माइनस, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो आएगा वो साइन -4 आएगा, और लास्ट में -2 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। इतना क्लियर है सभी का, एक एक स्टेप कर रहा हूँ। अब जो पॉजिटिव है या सब ऐसे कर लो, दो दो का पेयर बना लो, इसको कर लो। -1 + 3 कितना होगा, ये मैं साइड में कुछ चीजें मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसमें से कुछ चीजें मैं मिटा रहा हूँ, अब इसको समझिएगा। मैं जो पूछ रहा हूँ -1 + 3, इसका वैल्यू बताओगे आप लोग, -1 + 3। आप बोलोगे सर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव क्या होगा, घटाव होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, है ना। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 आया, 3 में से 1 घटाया, साइन किसका लगाएंगे, बड़े वाला का लगाएंगे, तो आप प्लस का 2 बोलोगे, फिर ये सॉल्व किया तो 2 आ गया, ठीक है। -4 -2, -4 -2 इसको सॉल्व करके बताओ। आप बोलोगे सर दोनों ही नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा, तो ऐड होगा तो 6 लिख दिया। साइन बड़े वाला का दोनों नेगेटिव है तो बड़ा वाला का साइन लगा दिया माइनस का, तो आप बोलोगे सर यहाँ आया माइनस, 2 में से 6 घटाओ कितना मिलेगा, -4 मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 2 में से 6 घटाया -4 मिला, क्लियर, पूरा स्टेप समझ में आ गया, पूरा समझ में आया, ठीक है। इस पेज के स्क्रीनशॉट ले लो और घर पर खुद से भी करने की कोशिश करना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको करना है प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन है आपके सामने। मुझे पूछा जा रहा है कि अगर m का मान
दे रखा है माइनस का 2 दे रखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है 20 माइनस 3m माइनस 3m का पावर 3, इसका वैल्यू कितना होगा? दिख रहा है 3m माइनस 3m का पावर 3। चलो इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूँ, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा पोल में उसका आंसर आपको करना होगा। तो m का मान -2 है, ध्यान से देखिएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर चर क्या है, हमारा वेरिएबल m है, m का मान -2 दे रखा है, पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर लिख देंगे 20, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माइनस, ये वाला माइनस को मैंने माइनस लिख दिया, 3 को मैंने 3 लिखा, और गुना में क्या है 3 गुना m, तो 3 गुना -2, ऐसा लिख सकता हूँ, 3 गुना -2। मतलब मैं थोड़ी चीजें ना बड़ा लिख रहा हूँ, इसमें काफी कुछ आपको सीखना है, स्टेप सीखना है कि किस तरीके से आप लिखते हो ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 20, यहाँ पर लिख रहा हूँ -3, और यहाँ पर मैं गुना में लिख रहा हूँ -2। ठीक है, m का मान -2 रख दिया। ठीक है, फिर आगे माइनस दिख रहा है, फिर से यहाँ मैंने माइनस लगाया, फिर 3 दिख रहा है, मैंने 3 लिखा, और m का क्यूब मतलब फिर से -2 का पावर 3। क्लियर है इतना? ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 20 को तो मैंने 20 ही लिख दिया। अब यहां समझिएगा, दो साइन देखो, 3 और -2 का गुना, तो आप क्या कह सकते हो, एक तरीका ये हो सकता है कि 3 को -2 से गुना करेंगे सर माइनस का 6 आएगा, ऐसा समझ लो, माइनस पहले से है ये वाला माइनस, 3 को -2 से गुना करेंगे माइनस का 6 आएगा, और ये माइनस माइनस फिर प्लस का 6 बन जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। या फिर सीधे एक स्टेप में करना, सर ये वाला जो माइनस है इस माइनस से गुना होगा, ये माइनस से माइनस जब गुना होगा तो माइनस माइनस साइन मैंने डिसाइड कर लिया कि सर यहाँ पर प्लस आने वाला है। ठीक है, पहले डिसाइड कर लिया कि सर साइन तो प्लस आएगा, उसके बाद नंबर को गुना कर दो, 3 को 2 से गुना करिए, तो 3 को 2 से गुना करो कितना मिलेगा, 6 मिला। तो 20 + 6 कैसे आया, समझ में आया? यस और नो? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया, इस 3 के जगह पर मैंने 3 लिखा, और मुझे बताइए -2 का पावर 3 ये कितना होगा, -2 का पावर 3 कितना होगा? मैं पूछ रहा हूँ -2 का पावर 3 कितना होगा। आप बोलोगे सर 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, तो -2 का पावर 3 -8 होगा, है ना? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 3 गुना -8, ये वाला जो ब्रैकेट में लिखा हो बस इसका वैल्यू डाला। ठीक है, उसके आगे फिर से सेम प्रोसेस, 20 को 6 से जोड़ेंगे तो ये तो हमारा 26 बन जाएगा। ठीक है, माइनस, और क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये माइनस का साइन इस माइनस से जब गुना होगा, ये माइनस माइनस गुना होकर के सर प्लस बन गया, और 8 को 3 से गुना करेंगे, तो 8 को 3 से गुना करेंगे 24 मिलेगा, और 24 और 26 को जोड़कर कितना मिल रहा है, 24 और 26 को जोड़कर कितना मिल रहा है, 50 मिल रहा है क्या? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमारा आंसर 50 आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है, 50। क्लियर है? तो 26 + 24 50 आया। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे आप लोग? कोई डाउट है तो बताइए डी लिख कर, किसी का भी अगर कोई भी डाउट है तो डी लिख कर बताओ, अगर समझ में आ गया तभी यस लिखना। यस, तो ये साइन वाला समझ में आया ना, कहां पर माइनस माइनस में प्लस कर दे रहा हूं। ठीक, इंपॉर्टेंट साइन ही है। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने पोल में, क्वेश्चन है 2 - 5z - 5z³ का वैल्यू बताइए जब z का मान -1 दे रखा है। नेट स्लो है, ट्राई करो। क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2 - 5z -5z का पावर 3, इसका वैल्यू, अगर z का मान क्वेश्चन में दे रखा है कि वेरिएबल हमारा z है, उसका मान -1 है। ठीक है, तो z का मान -1 पुट कर दो, आप सॉल्व करो, बिल्कुल समय है, आराम से सॉल्व करो, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया ना, बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन। z का मान यहाँ पर -1 है, आपको पता है 5z लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 × z है, 5z³ लिखा हुआ है मतलब 5 × z³ है, पावर 3 है।
पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं। जेड का मान बस आपको -1 रखना है, आगे कैलकुलेशन करनी है। तो इस क्वेश्चन में मिक्स आंसर क्यों आ रहे हैं, मतलब अलग, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी सीखते हैं इसको। ऐसे आप में से जितने आंसर आए हैं, कुछ को लगता है ए, कुछ को लगता है बी, और कुछ को लगता है सी। अभी तक डी किसी का नहीं आया है। ठीक है, ट्राई करो, आराम से करो। जो भी आपका आंसर आता है ना, उसको आप डबल चेक कर लिया करो। कुछ क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करनी होती है, कुछ तो देख के आंसर पता चल जाता है, लेकिन कुछ में आपको कैलकुलेशन करना होता है। तो ये कैलकुलेशन करना है, इसमें साइड में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है आपसे, तो सीखना। और डेफिनेटली मैं बार बार कहता हूँ कि आप पूछ लिया करो, कभी भी कुछ भी जब पढ़ाते वक्त सही समझ में आए ना, तो बिल्कुल माइक ऑन करके पूछा करो। हालांकि ज्यादातर आंसर सही है, जो भी आंसर आए मैक्सिमम आंसर सही है, लेकिन स्टिल कुछ आंसर गलत आए हैं इसमें। और 5 बच्चों का आंसर अभी भी नहीं आया है। तो इस क्वेश्चन में हो सकता है समय लग रहा हो, तो अभी मैं फिर भी अभी 20 सेकंड और दे रहा हूँ, 20 सेकंड और। 15 सेकंड, 15 सेकंड और। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड्स। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, इस क्वेश्चन में थोड़ा आंसर गलत दिख रहा है। अब समझिएगा, ठीक है, गलती होने का मतलब कुछ तो आपका डाउट है। अब डाउट क्लियर कैसे होगा, मैं समझा दे रहा हूँ। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए, तो आपको माइक ऑन करके पूछना है कि सर यहाँ पर ये कैसे हो गया। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो कांस्टेंट है 2 की जगह पर मैं 2 लिख दे रहा हूँ, माइनस की जगह पर मैं माइनस लगा दिया, 5 की जगह पर मैं 5 लिख दे रहा हूँ। अब 5 के आगे क्या लिखूं, आप बोलोगे सर 5 के आगे जेड लिखा गया। तो जेड तो एक चर है, वेरिएबल है, तो जेड का मान भर दो, तो जेड को -1 लिख दोगे, तो 5 गुना -1, 5 जेड करने का मतलब 5 गुना -1। ठीक है, उसके बाद फिर से माइनस का साइन है, तो यहाँ पर मैं माइनस लगा दिया। फिर 5 आया तो 5 लिख दिया। यहाँ पर मुझे दिख रहा है जेड का पावर 3, तो जेड का पावर 3 दिखने का मतलब क्या हुआ, -1 का पावर 3। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यहाँ तक तो कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ जेड का मान भर दिया। आगे बढ़िए। यहाँ पर मैंने कैसे सिखाया आपको, एक स्टेप में आप सीधे लिख सकते हो, सर ये जो माइनस है, इस माइनस से गुना होगा। चलो पहले तो 2 लिख दो, और बोलोगे सर ये जो माइनस है, इस माइनस से गुना होगा, और ये माइनस माइनस गुना होकर के प्लस बन जाएगा। साइन गुना होकर के प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस। और 5 को अगर मैं 1 से गुना करूं, तो 5 को 1 से गुना करके 5 मिल जाएगा। तो पहले साइन डिसाइड कर लिया, फिर नंबर को गुना कर दिया। क्लियर है। 2 + 5 कैसे हो गया, 2 माइनस गुना होकर के प्लस हो गया। ठीक है, चलिए आगे। ये वाला जो माइनस है, तो इसको मैंने माइनस लिख दिया, और ये 5 लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि -1 का क्यूब और सॉल्व होगा। अब बताइए, -1 का क्यूब कई बार यूज कर चुका हूं ना अभी तक। -1 का क्यूब हमारा -1 होता है, आपको याद है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है। ठीक है, तो -1 का -1 होगा। तो इस वाले का वैल्यू कितना लिखोगे, आप बोलोगे सर ये हो गया हमारा माइनस का वन, 5 इंटू माइनस का वन। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो ना, सिंपल है। 5 को 2 से जोड़ना है, 2 और +5 कितना होगा, 2 + 5 7 हो जाएगा, माइनस। और ये माइनस माइनस फिर से दिख रहा है 2 माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। और 5 को 1 से गुना करेंगे, हमारा 5 मिलेगा। ठीक है, अब 7 में 5 को जोड़ देना है, 7 + 5 12 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही आंसर दिख रहा था। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ। तो इतना समझ में आया। तो यहाँ पर काफी सारे आंसर गलत आ रहे थे।
कोई भी डाउट है तो मुझसे लिख के बता सकते हो, चैट में पूछ सकते हो, माइक ऑन करके पूछ सकते हो, डी लिख सकते हो। समझ में आ गया तो वाई लिखिए। ठीक है, तो अब तक हमने जितना भी क्वेश्चन देखा सिर्फ सभी में सिर्फ और सिर्फ एक चर था। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे जिसमें दो चर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जैसे कि अगर लिख के दिया गया 5m 5m स्क्वायर माइनस 2n, और मैं दे रहा हूं m का जो मान है हमारे पास वो दे रहा हूं 4, और n का मान दे दिया 3, तो इसका वैल्यू बता सकते हो आप लोग। आप बोलोगे सर यहाँ पर वेरिएबल क्या है, चर क्या है? मैं बोलूंगा यहाँ पर चर जो है, दो चर है, एक है m और एक है n। तो m का मान आपको दे रखा है 4, n का मान दे रखा है 3। तो जहां पर m है, m के जगह पर 4 रख दीजिए, यहाँ पर आप 4 रख दोगे, ठीक है। और n के जगह पर आप 3 रख दोगे, तो n के जगह पर आप 3 रख दो, है ना। तो इस तरीके से सॉल्व कर लो। तो आप बोलोगे सर 5 × m², करने का मतलब 4 का पावर 2 माइनस 2 × n, 2 × n मतलब 2 × 3, ठीक है। अब मिलेगा 5 × 4 का वर्ग 16, ठीक है, माइनस 3 × 2 = 6। 16 पंजे कितना होता है, 16 पंजे 80 माइनस 6, 80 में से 6 घटाओगे तो 74 मिलेगा। कर लोगे ऐसा? ये क्लियर है? कर लोगे? तो दो वेरिएबल वाला एक क्वेश्चन और पूछूं, -74 नहीं ना, प्लस का 74, ठीक है। तो दो वेरिएबल वाला एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, ठीक है। मुझे बताइए, अगर मैं पूछूं आपसे कि 9ab प्लस 3a² माइनस बी का वैल्यू बताइए। अगर ए का मान मैं दे रहा हूं 2, और बी का मान मैं दे रहा हूं 1, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन होगा, ए का मान 2 और बी का मान 1। ट्राई करो आप लोग। तो दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, कितना वेरिएबल हो सकता है? अगर सभी का मान दिया गया तो आप निकाल सकते हो। आप क्या करोगे, पुट करोगे, ट्राई करो आप लोग, आंसर दो। इस क्वेश्चन का तो आंसर आप लोग कर सकते हो, ट्राई करो, सिंपल सा क्वेश्चन है। 29, तो अफाक का आंसर आ रहा है, एक आंसर में लिख रहा हूँ 29। निशांत का आंसर 29 है, अहिल, फरीद, सभी का आंसर 29। चलो ठीक है, इसको चेक करते हैं। तो 9 × ए का वैल्यू आप 2 रखोगे, बी के जगह पर आप 1 रख दोगे, प्लस 3 × ए² करने का मतलब 2 का वर्ग, ठीक है, 2 का वर्ग माइनस बी का मतलब 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 9 दूनी 2 18, 18 गुना 1 18, ठीक है, प्लस 3 गुना 2 का वर्ग 4, ठीक है, माइनस 1। ये कितना मिल रहा है, 18 प्लस 12 माइनस 1। 18 और 12 जोड़ेंगे तो 30 मिलेगा, 30 माइनस 1, इसको जोड़ा तो 30 मिला, 30 माइनस 1 करेंगे 29। तो आंसर बिल्कुल आप सभी का सही था, 29 बिल्कुल सही था, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन होमवर्क वाले लिंक में मिलेगा, आप सभी को ट्राई करना, ठीक है। आज की क्लास इतना ही रखते हैं, कोई भी डाउट है तो रुक कर अभी पूछोगे, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करेंगे। एक बार मैं दिखा भी देता हूँ कि अगले क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगले क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन करेंगे, बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना, ठीक है। ये हम लोग अगले क्लास में करते हैं, ठीक है। अभी लेफ्ट कर सकते हो, कोई डाउट है तो रुक कर पूछ सकते हो।